शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चों की मौत के मामले में मुलजिम डॉक्टर कफील खान के खिलाफ मुअत्तली के अहकामात पर हाईकोर्ट की रोक लगाने के बावजूद योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने इन्हें खिदमात से बरतरफ कर दिया है। हुकूमत ने बरतरफी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से डॉक्टर कफील की मुअत्तली को मंजूरी दिए जाने के बाद अंजाम दी। मुताल्लिका हुक्म में इस फैसले को लिए जाने की कोई खास वजह बयान नहीं की। एक और बड़ी खबर, कासगंज पुलिस स्टेशन में अल्ताफ के पुरअसरार मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इसे कत्ल करार दिया है। वहीं उन्होंने सीएम योगी और दूसरी सियासी पार्टियों पर मजहब की सियासत का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि कानपुर में गुप्ता जी की मौत पर सब पहुंच गए, मगर अल्ताफ के अहले खाना से कोई मुलाकात के लिए नहीं आया। बात हमको बताइए कि क्या कोई 4 फीट की नल की टूटी से कोई अपने आप को जो उसके कपड़े में जो वो निकाल कर खुदकुशी कर सकता है क्या? कैसे खुदकुशी करेगा? कौन बिलीव करेगा उसको? भाई 4 फीट पर नल की टूटी है और उसके हुड में क्या धागा निकाल कर खुदकुशी कोई कर सकता है क्या? आप उसको मार सकते हैं, उससे किसी का गला घोंट सकते हैं और पुलिस कस्टडी में मर जाता है। तो किस बात के लिए सस्पेंड किया गया? उनको तो अरेस्ट होना चाहिए। उसको बस लड़के का मर्डर हुआ है पुलिस स्टेशन में, वो उसकी इज्जत इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि गरीब है और मुसलमान है। पुलिस स्टेशन में किसी का आप बोलते हैं कि टॉयलेट में 5 फीट के नल की टूटी को लगाकर खुदकुशी कर सकता है कोई? क्या हिमाकत कर रहे हैं? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बल्कि कासगंज की पुलिस को तो किताब लिखनी चाहिए कि कैसे पुलिस स्टेशन में किसको मारा जा सकता है और खुदकुशी कह दो उसको। भाई ये गुप्ता साहब को गोरखपुर की होटल में पुलिस ने मारा तो मुख्यमंत्री उनके पीड़ित परिवार के पास पहुंच गए, उनको 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। अखिलेश पहुंच गए, 21 लाख का चेक दे दिया। अभी अल्ताफ के पास कोई नहीं जाएगा, पूछेगा नहीं अल्ताफ को क्या इंसान की जान की कीमत क्या मजहब की बुनियाद पर होगी? गरीब है तो गरीब है, पुलिस की कस्टडी में मारा गया तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। सस्पेंड करेंगे, बाद में बहाल कर देंगे उनको महीने भर के बाद। एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया और ये तो आपने बाप को डराकर स्टेटमेंट ले लिया उससे। सलमान खुर्शीद की नई किताब पर हंगामा बरपा है। सनराइजर ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स में हिंदुत्व का मुआजना आईएस और बोको हराम जैसी तंजीमों से किया गया है। देखिए। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स की इजराई के साथ सियासी हलकों में हलचल मची है। दरअसल किताब के एक बाब में हिंदुत्व का तकाबुल आईएस और बोको हराम जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से किया गया है, जिस पर बीजेपी सख्त एतराज जता रही है। किताब के मुसन्निफ सलमान खुर्शीद के मुताबिक हिंदुत्व का इस्तेमाल इलेक्शनी सियासत और सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। सनातन धर्म या क्लासिकल हिंदुइज्म को पीछे धकेल कर हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस किताब में सलमान खुर्शीद ने बाबरी मस्जिद इन्हिदाम से लेकर मालिकाना हुकूक पर फैसला आने के वाकयात को अपने जाविये से पेश किया है। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। कोई कहे, गर्व से कहे कि हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं और ये सब हिंदुत्व के लोग नहीं हैं, ये कहे, कभी नहीं कहा किसी ने। हम चाहते हैं कि वो ये कहें और तब फिर हम उनके साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि हिंदुत्व भी अच्छी चीज है। हिंदुइज्म तो हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। मैंने ये कहा कि जो हो रहा है ये वो कौन कर रहा है बताइए ना। जो लिंचिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? जो आज देश में जगह जगह पे हो रहा है वो कौन कर रहा है? जो असम में हुआ वो कौन कर रहा है? जो आज यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ वो कौन कर रहा है? जो आज त्रिपुरा में हुआ वो कौन कर रहा है? बताइए ना कौन कर रहा है। अगर कोई और कर रहा है तो उसका नाम ले देते हैं। इजराई तकरीब में साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुगलों और ईसाइयों के लंबे दौरे इख्तिदार में हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? दिग्विजय सिंह के मुताबिक हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं। तो इस किताब में उनको अच्छाइयां कहीं नजर नहीं आई, एक पैराग्राफ जरूर नजर आया, उसकी चिंता मत करिए, देश बदल रहा है। और देश जब बदल रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं इनके इस नजरिए से, इसलिए आज हमें
सनातन धर्म की परंपरा और उसका विचारधारा सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, वही रिकंसिलिएशन का हमारा रास्ता है। उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में माहौल सलमान खुर्शीद की नई किताब बीजेपी के लिए किसी नए हथियार से कम नहीं। इस किताब के जरिए बीजेपी यूपी में खोई जमीन तलाश कर रही कांग्रेस पर शदीद हमले करेगी, यानी चुनावी माहौल में किताब पर वबाल जल ठंडा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अपनी नई किताब के इजरा के बाद तनाज़े में आए कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुइज्म नहीं, हिंदुत्व को आईएसआईएस से जोड़ा है। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की है, जिसे उजागर नहीं किया जा रहा है। सलमान खुर्शीद साहब, जो बातें आपने लिखी हैं, एक बात जो आपकी है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। आप यहाँ बैठे थे, कितनी प्रतिक्रिया आई इसमें, इस बात को लेकर के हिंदुत्व को आईएस से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा? किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है और मैंने ये कहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम एक साथ जुड़े इस मुल्क में। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। हिंदुत्व पे वो कह रहे हैं, वो ये कहें हम बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व बड़ा अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तंग नहीं करता, वो लोग तो बहुत खराब लोग हैं। क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा? एक सवाल एक भी जो मंच से बात हुई, जो बात कही चिदम्बरम ने कि ये सही फैसला है, इसलिए दोनों पक्षों ने स्वीकार नहीं किया। दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए ये सही फैसला। आप एक लॉयर हैं, आपको भी लगता है कि इस फैसले पर सवाल उठने लाजमी है? चिदम्बरम लॉयर हैं, वो भी एक बहुत मंझे हुए लॉयर्स हैं। अब 2 वकीलों का अलग पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास हो सकता है। उनका और दिनेश द्विवेदी यहाँ थे, उनका ये मानना है कि इसमें कानूनी नज़रिए से कुछ कमी है, उनका ये मानना है। मेरा ये मानना है कि कानूनी नज़रिए में जो गुंजाइश है लोगों को साथ जोड़ने की, वो इस जजमेंट में की गई है। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, एक जज क्या करेगा, दूसरा जज क्या करेगा, ये तो फिर इतिहास में ये बात तय होगी ना। आपने अपनी भी पार्टी कुछ नेताओं पर सवाल उठाया जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो ये कहते हैं कि पार्टी की छवि प्रो मुस्लिम या अगेंस्ट हिंदू हो गई। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से कोई कुछ लेना देना नहीं है। जो आप दिखाते हैं, मैंने उस बारे में लिखा है। मुझे अपने नेतृत्व पर बड़ा गर्व है कि मेरा नेतृत्व जो है ऐसे नहीं सोचता है। मेरा नेतृत्व इस मामले को टुकड़ों में नहीं बांटता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए उस नेतृत्व पर मुझे गर्व है और इसीलिए उस नेतृत्व को मैं अपना नेतृत्व मानता हूँ। अगर कोई समझता है कि कुछ और होना चाहिए उस नेतृत्व को, तो वो जाके उनसे बात करें। कई लोग कह रहे हैं चुनाव से पहले इस तरह की बात से नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो जमीन में हमको गाड़ दो, कब्रिस्तान में जाके चुनाव करें, शमशान में जाके चुनाव करें, वहां सब लोग एक साथ होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता, किसी की बुराई भी होती है तो वो माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। चुनाव में सच्चाई कहनी होती है, कहनी पड़ेगी सच्चाई, और वो सच्चाई, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा नेतृत्व वो सच्चाई को कहता है, बताता है, दिखाता है और हमें उसका मार्गदर्शन देता है। मुझे इसका गर्व है। मेरा आखिरी सवाल बीजेपी का, हिंदुत्व का मतलब सलमान खुर्शीद को नहीं पता? अगर नहीं पता तो बता दें, क्यों नहीं बताते हैं? वो इतने दिन से सरकार में है, मुझे हिंदुत्व का मतलब नहीं बता पाए। क्या बात है? हिंदुत्व का मतलब लिंचिंग है कि नहीं है? हिंदुत्व का मतलब कहीं आग लगाना है कि नहीं है? बता दें कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग तो कुछ और हैं। बोल दें वो कुछ और लोग हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? हिम्मत नहीं है क्या? अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है, बस दूसरों पर उंगली उठाने की हिम्मत है, अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है। लिखें किताब, बताएं कितना उदार है, कितना अच्छा है, बताएं सनातन धर्म से इसका क्या रिश्ता है, वो बताएं। हम तो सनातन धर्म को समझे हैं, हम तो संत कबीर को समझे हैं, हम तो महात्मा गांधी को समझे हैं। वो लोग हिंदू नहीं थे क्या? सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे कि बीजेपी को बताना चाहिए कि हिंदुत्व और सनातन धर्म में क्या फर्क है। कैमरामैन सुनील सागर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व का मुआजना आईएस से किया, जिसको लेकर कई लोगों ने एतराज जताया। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी ने कहा कि हिंदुत्व को नहीं बल्कि हिंदू को लेकर सियासत करने वाले जब समाज को तकसीम करने वाले बयानात देते हैं तो उस वक्त लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई। अबू आसिम आजमी से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब, उसे लेकर अब पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ। जो उनके स्टेटमेंट थे उसे लेकर कई तरह के राजनीतिक स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी, उनसे बात करते। सर, जिस तरह से देखा कि सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, इसे लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर करें, क्या कहना आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की ख़ानदान के हैं वो, और वो कोई इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो एक मॉडर्न ख्याल के आदमी भी हैं। उन्होंने जो अपनी बातें लिखा है, मैं समझता हूँ कि मैं उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व या हिंदू मज़हब को जो अगर कोई व्यक्ति बुरा कहेगा ना, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। हिंदुत्व का नाम, राम का नाम लेकर के राम के विचारों पर सरकार चलाई जाए तो मैं समझता हूँ कि वो सरकार बहुत अच्छी होना चाहिए, उसमें कोई कहीं पे नफ़रत का नाम ही नहीं होना चाहिए। परंतु जो लोग आज राम का नाम ले रहे हैं, हिंदुत्व के प्रचारक बने हुए हैं और वो समझते हैं कि वही ठेकेदार है हिंदुत्व के। कोकन में बाढ़ आ गई थी तो मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति आए वहाँ पर उसको खाना खिलाए। उसका ये हमारी मोहब्बत प्यार है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर ये लोग जो इस तरह की बात करें, इनसे पूछा प्रज्ञा सिंह ठाकुर हिंदुत्व की प्रचारक बनती हैं और वो गोडसे की को जो है इस देश का हीरो मान करके उसको देशभक्त मानती हैं और वो मुसलमानों को मारने के लिए मालेगांव के ब्लास्ट में उनका नाम है। भाई, मज़हब जो है लोगों की एक जो है ऐसी चीज़ है मज़हब कि जो लोग उसके ऊपर अपनी जान देने को तैयार होते हैं, लोगों को उस पर आस्था पूरी है। किसी एक मज़हब के बारे में गलत बात करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर ये वोटों का सौदा करके इस देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह से रहें और ये देश डेवलप करें। सवाल, क्या इसका असर, जिस तरह से देखा गया यूपी में चुनाव हो रहा है, क्या एक इसका असर दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को फिर मुस्लिम, इस तरह की बातें सामने? नहीं, मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये राजनीति पे थूक दीजिए इन पे। आप देश को, हम इस देश को आगे ले जाना है, दुनिया में भारतवर्ष को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। हर समाज के आखिरी आदमी को कम से कम 2 रोटी मिले, 2 कमरे का घर मिले, ये करना है। तो इन बातों को छोड़िए, ये छोड़ दीजिए ये धार्मिक लोगों के ऊपर। राजनीति प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात को लाए ना, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। फिर हमसे बात करने के लिए अबू आसिम आजमी जी, इनका साफ तौर पे कहना था कि हिंदुत्व का जो शब्द है उसे हटा देना चाहिए। जो इसके नाम पे राजनीति करते हैं उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी तरह का समर्थन नहीं होना चाहिए। सरोज इसलिए के साथ वसीम अंसारी, मुंबई, न्यूज़ 18। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सलमान खुर्शीद की किताब को सियासी किताब बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इत्मीनान बख्श नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तजाद है। सलमान खुर्शीद की बात बिल्कुल गलत है। अयोध्या विवाद लगातार चर्चा में बना रहता है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब लिखी सनराइज ओवर अयोध्या और उसके बाद ये विवाद फिर चर्चा में लौट आया। हमारे साथ हैं डॉक्टर कासिम रसूलिल्लाह साहब, बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हल निकाला जो संतोषजनक था। नहीं, बिल्कुल गलत बात सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। संतोषजनक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऑब्जर्वेशन, उसके कंक्लूजन में बहुत ज़बरदस्त कंट्रडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहता है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई और बाबरी मस्जिद में 1949 तक, 22 दिसंबर 1949 तक नमाज होती रही बाज़ाब्ता। और ये कहता है कि 22 दिसंबर 1949 को जो मूर्तियाँ रखी गई थी वो गैर कानूनी काम था, इलीगल काम था, गलत था। फिर वो ये कहता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत जो थी वो एक गलत काम था, इलीगल काम था, जिन लोगों ने किया वो मुजरिम थे। इन सब के बावजूद अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद जो है वो मंदिर के हक़ में उसको अलॉट कर दिया। तो ये कहाँ से ये फैसला संतोषजनक था? हमने तो न तो उस वक्त माना था फैसले को, न अब मानते हैं फैसले को। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि इतना लंबा विवाद हो गया था, इतना लंबा वक्त गुजर गया था
कि दोनों ही जो पार्टियां थी वो उकता चुकी थी, एक हल निकाला गया जिसको दोनों ने मान लिया। पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल उकताए नहीं थे। हमने नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल की थी, रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था जो रिजेक्ट किया गया, और ना हमने उस फैसले को कबूल किया। मस्जिद के लिए ज़मीन देने की बात की गई थी, उस फैसले की कहीं ना कहीं अवहेलना की गई, उसको नज़रअंदाज किया गया। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी लड़ाई मुतबादिल ज़मीन के लिए नहीं थी, ना हम ये कह रहे थे कि हमको कोई और ज़मीन चाहिए। इस तरह के ऑफर तो पहले दिए जा चुके थे, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले भी हमसे कहा गया था कि उस जगह मुतबादिल ज़मीन ले लीजिए आप। हमने कहा थी कि हमें कोई मुतबादिल ज़मीन नहीं चाहिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद वफ़ की ज़मीन है, वफ़ की प्रॉपर्टी के बारे में वफ़ का कानून, हिंदुस्तान का कानून ये कहता है वन से वक़्फ़ ऑलवेज ए वक़्फ़। तो हमारा कहना ये था कि हमें सिर्फ उतनी ज़मीन चाहिए जो ज़मीन को, जिस मस्जिद को शहीद किया गया। एक बात और उन्होंने अपनी किताब में कही, शायद आप उससे एग्री भी करें, कि हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है हिंदुत्व, वो हिंदू मज़हब से अलग है और ये बड़ी ख़तरनाक है, ये बोको हराम और दूसरे जो दहशतगर्द ISIS जैसे जो तंजीमें हैं उनके जैसा है। देखिए, इससे हमें यकीनन इत्तेफाक है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसको गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो लोग हिंदुत्व वाले अनासिर है, जाहिर है कि वो फासीवादी लोग हैं, फस्तायत चाहते हैं इस मुल्क में। इस बात को कहने के लिए सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है। ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे कि जो आदमी भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए उस पर मुकदमा दायर हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ना, जिन लोगों ने त्रिपुरा के बारे में, यानी त्रिपुरा में जो कुछ मस्जिदों के साथ में हुआ है, उस पर सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट आकर दी थी, और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा था, तो उनमें से 101 लोगों पर यानी मुकदमा कायम कर दिया गया। तो इससे ज़्यादा जंगल राज और क्या हो सकता है। अच्छा, ये जो पूरी किताब आई है, तनाज़ा अपनी जगह, विवाद अपनी जगह, सारी चर्चा अपनी जगह, इस किताब को क्या कहेंगे आप, क्या है ये? देखिए, किताब जो है वो बुनियादी तौर पे ये ऐसे वक्त लाई गई है जबकि इलेक्शन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के अंदर ये गट्स अगर नहीं है कि वो इस फैसले को गलत कह सके, तो उससे उसकी तायीद भी नहीं करनी चाहिए। ये जो सलमान खुर्शीद साहब के जरिए से तायीद की जा रही है कि दोनों पक्षों ने इसे कबूल कर लिया, ये गलत बात है। सियासी किताब है। हाँ, बिल्कुल सियासी मकासद के लिए लिखी गई है, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये दोनों फरीक ने मान लिया तो हमारा क्या मसला है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ बीजेपी लीडर विनीत जिंदल ने ऐतराज जताया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं मीनाक्षी लेखी ने सलमान खुर्शीद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके गुनाह खुद उनके सामने खुलकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की स्थापना की बात कर रहे हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को ISIS और बोको हरम से जोड़ रहे हैं। देखिए, जाकी जैसी भावना तो उनकी भावना जैसी है, उनको मूर्ति भी वैसी ही दिखाई देगी, लेकिन हमें पता है कि जिनके समय पर ये मूर्तियां देश से बाहर स्मगल हुई और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, वो लोग ना ही बोले तो बेहतर है। मैम, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कश्मीरी पंडित थे वो चले गए तो चले गए, हम क्या करें? मैं तो यही कह सकती कि जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन लोगों के पाप कर्म उनके सामने ही आए। बात करने के लिए जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चांसर, चोलगाम, कोलगाम में इनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान यह इनकाउंटर हुआ है। अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। मिलिटेंट के मकाम से जिस जगह ये इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर की सीधी तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं। इनकाउंटर अभी भी जारी है, लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कोलगाम से खबर है, जहां चांसर चोलगाम जगह है, जहां पर यह इनकाउंटर चल रहा है। अभी तक इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान यह इनकाउंटर चल रहा है और लगातार यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन के मकाम की जहां पर यह इनकाउंटर चल रहा है, वहां की तस्वीरें भी, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद हैं। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है और जो इस वक्त बड़ी खबर मिली है वो यही है कि इस इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट मार गिराया गया है।
और इस एनकाउंटर पर मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे। चांसर कुलगाम के इस मकाम पे अभी कुछ देर पहले जो है फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन जो हैं उनके दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया है। और हम आपको बताएं कि हम बिल्कुल चांसर कुलगाम में इस वक्त मौजूद हैं जहां पे फायरिंग का तबादला जारी है। और इब्तिदाई मरहले में जो हमें रिपोर्ट्स मौसूल है उसके मुताबिक एक मिलिटेंट जो है अभी तक मारा गया है। फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का जो है मुहासरा किया है, पूरे इलाके को कॉर्डन किया है। जहाँ तक बात करेंगे कुलगाम पुलिस की, सीआरपीएफ, फ़ौज और जो सभी सिक्योरिटी एजेंसी है वो यहाँ मुतहरिक हो चुकी हैं, पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया है। और मिलिटेंटों और फोर्सेस के माबैन जो फायरिंग का तबादला वो अभी भी जारी है। फ़िलहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया है, एनकाउंटर जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चांसर कुलगाम।